वेलकम बैक एवरीबॉडी। आज हम आप सभी के सामने हिंदी भाषा का डेवलपमेंट कैसे हुआ, एक परिमार्जित भाषा कैसे बनी, इसके बारे में आप सभी के सामने चर्चा करेंगे। हिंदी भाषा का और उसका विकास महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे सामने। हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। हिंदी भाषा मूल रूप से दो परिवारों की भाषाएं हैं। टू फैमिली, कितनी फैमिली? टू फैमिली, दो परिवारों की भाषाएं हैं। फर्स्ट आपके सामने उत्तर भारत की भारतीय फैमिली, यानी उत्तर भारत में जो भाषाएं चलती थी, हिंदी की जो मूल भाषाएं कौन सी थी, उससे बिगड़ कर कौन सी भाषा बनी, ये सभी हम पढ़ेंगे। इसके बाद में हमारे पास है दक्षिण भारत की द्रविड़ परिवार की भाषाएं, जो कि हमारे देश के निचले हिस्से में यानी साउथ साइड जो भाषाएं बोली जाती हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से हमारी चर्चा का आज बिंदु रहेगा वो ये है, जो उत्तर भारत की भाषाएं हैं मूल रूप से कैसे कैसे बिगड़ के एक भाषा ने नया रूप धारण किया। तो हम सर्वप्रथम चलते हैं कि जो हमारी भाषाएं उत्तर भारत की, उसको हमने 3 भागों में डिवाइडेशन किया है। पहली है प्रथम प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, सेकंड है मध्य भारतीय आर्य भाषा और थर्ड है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इनका कालक्रम अलग अलग है। प्रथम जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, उसका कालक्रम है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। फर्स्ट। सेकंड है हमारे सामने 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि 1000 ईस्वी है, न कि ईसा पूर्व। इसके बाद में हमारा भाषा का वर्गीकरण है, जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा हैं, उनका कालक्रम है 1000 ईस्वी से लेकर अब तक। जो भाषाएं हैं, प्रथम प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को हमने 2 भागों में विभक्त किया, 2 पार्ट्स, ओनली 2 पार्ट्स। पहली है वैदिक संस्कृत और दूसरी है लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जो हमारे मूल रूप से वेद, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और प्राचीन उपनिषदों की भाषा को हम वैदिक संस्कृत के नाम से जानते हैं। उसके बाद में है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत का मतलब जो वर्तमान भाषा का जो संस्कृत का रूप लिया हुआ है, वर्तमान जो भाषा है, जिसमें है रामायण, महाभारत, रामचरितमानस और पाणिनिकृत अष्टाध्याय, ये लौकिक संस्कृत। आपको बताना चाहेंगे कि जो भाषा है वैदिक संस्कृत है, वो वेदों से जुड़ी हुई भाषा है, और लौकिक संस्कृत जो वर्तमान स्वरूप में हमारे सामने हम हमारे पैटर्न्स में, सिलेबस में जो भाषाएं पढ़ते हैं, वो लौकिक संस्कृत में। मूल रूप से पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी, उसमें लौकिक संस्कृत का इस्तेमाल किया था। इसके बाद में हमारे सामने आती है सेकंड नंबर की भाषा, जो मध्य भारतीय आर्य भाषा है, जिसका कालक्रम आप सभी के सामने 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, लगभग 1500 वर्षों का ये कार्यकाल है, जिसमें 3 भाषाएं, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ये 3 भाषाएं हमारे सामने हैं। इनका कालक्रम अलग अलग है, वो हम आपको अगले टॉपिक में पढ़ाएंगे। इसमें पाली भाषा में हमारे जो बौद्ध ग्रंथ हैं, वो सारे पाली भाषा में लिखे गए। इसके अलावा प्राकृत भाषा में, प्राकृत भाषा का मतलब ए नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज यानी एक प्रकृति प्रदत्त, यानी जिसमें कोई बनावट ना हो, जिसको हम जग भाषा भी कह सकते हैं, आम बोलचाल की भाषा भी कह सकते हैं। और ये भाषा है ना, जो एक कड़ी का काम करती है। किस किस का? पाली और अपभ्रंश भाषा के, पाली और अपभ्रंश भाषा के मध्य कड़ी का काम करती है, इसलिए हम इसको एक जॉइंट भाषा भी कहते हैं। अपभ्रंश भाषा अब हमारे सामने आती है। अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश भाषा को हम कह सकते हैं बिगड़ा हुआ रूप। किसी भी चीज़ को हम बिगाड़ दें, जैसे
पाली और प्राकृत को मिक्स करके जो भाषा बनेगी वो आपके सामने रहेगी अपभ्रंश भाषा। अब हमारे सामने आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इसका कालक्रम है 1000 ईस्वी से लेकर अब तक जो भाषा चलती वो हमारी है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इसके अंदर आपके भाषाएं आती हैं हिंदी और अन्य भाषा। अब हिंदी को तो आप सभी जानते हो कि जो उत्तर भारत में सामान्यतः 10 राज्यों में हिंदी भाषा का बोलबाला है। अब हिंदी भाषा के अंदर भी आपके सामने हैं कई भाषाएं हैं। देखो, ब्रिज भाषा है, खड़ी बोली है, कन्नौजी है, बांगरू है, बुंदेली है और अन्य भाषा के अंतर्गत आपके आती है सिंधी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, अन्य भाषाएं आती हैं। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे वीडियो के प्रति आपकी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और हमें एक मोटिवेशन प्रदान करें। धन्यवाद।